मेथड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। पिछली वीडियो में हमने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और फर्म के बारे में पढ़ा था, उनका मीनिंग और उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है? रिलेशन ऑफ वन पार्टनर ब्रेक डाउन। जब किसी भी एक पार्टनर का रिलेशन है वो फर्म के साथ ब्रेक डाउन हो जाता है या फिर अदर पार्टनर से ब्रेक डाउन होता है तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप माना जाता है। और फर्म के केस में क्या होता है? सारे पार्टनर्स का रिलेशन है जो ब्रेक डाउन होता है तो वो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म माना जाता है। पार्टनरशिप के केस में क्या होता है? जो फर्म है कंटिन्यू रहती है और एक नया कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, पार्टनर्स के बीच में पुराना टर्मिनेट हो जाता है। बट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में क्या होगा? जो पार्टनरशिप फर्म है वो टर्मिनेट हो जाएगी टोटली। मेथड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। फर्स्ट है डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। जैसे पार्टनरशिप फर्म है जो वो क्रिएट की जा सकती है पार्टनर्स की कंसेंट से या उनके बीच में एग्रीमेंट से, जिसे पार्टनरशिप डीड या आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप बोला जाता है, तो उसकी हेल्प से। तो इसी तरह से पार्टनरशिप है जो वो फर्म खत्म की जा सकती है, टर्मिनेट की जा सकती है पार्टनर्स की कंसेंट से या एग्रीमेंट से। नेक्स्ट है कंपल्सरी डिसोल्यूशन, यानी कि कौन कौन से ऐसे केस है जहां फर्म को डिसोल्व करना कंपल्सरी हो जाता है। व्हेन ऑल पार्टनर्स एक्सेप्ट वन आर डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। जब एक पार्टनर को छोड़ के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाए तो इस केस में पार्टनरशिप फर्म को डिसोल्व करना पड़ता है, क्योंकि पार्टनरशिप के एग्जिस्टेंस के लिए दो या दो से ज़्यादा पार्टनर का होना जरूरी है और यहाँ पर सोलवेंट सिर्फ एक पार्टनर है, बाकी इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। तो इस वजह से व्हेन द फर्म्स बिजनेस बिकम अनलॉफुल ड्यू टू द occurrence ऑफ एन इवेंट। जब किसी इवेंट की occurrence होने से जो फर्म का बिजनेस है वो अनलॉफुल हो जाए या इलीगल हो जाए तो उस केस में भी जो फर्म है वो डिसोल्व हो सकती है। जैसे कि दी प्रोडक्ट इन विच फर्म डील इज नाउ प्रोहिबिटेड बाय लॉ, यानी कि जिस प्रोडक्ट को फर्म प्रोड्यूस कर रही थी या जिस भी प्रोडक्ट में वो डील कर रही थी, अगर गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कोई प्रोहिबिशन लगा दी, उसको बैन कर दिया, तो यहाँ पर फर्म उसको फर्दर प्रोड्यूस करके सेल नहीं कर सकेगी। तो इस केस में जो फर्म का मेन बिजनेस था वही नहीं रहा तो कंपल्सरी डिसोल्यूशन हो जाता है यहाँ पर फर्म का। डिसोल्यूशन ऑन दी हैपनिंग ऑफ कंटीजेंसी। जैसे कि जब पार्टनरशिप है फिक्स टाइम पीरियड के लिए बनाते हैं और वो फिक्स्ड टाइम पीरियड है जो वो एक्सपायर हो जाए टाइम पीरियड, तो यहाँ पर फर्म को डिसोल्व करना मैंडेटरी हो जाता है। यहाँ पर हमने फिक्स टाइम पीरियड पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा था, पार्टनरशिप के टाइप्स में, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप की जो वीडियो उसमें पढ़ा था कि जब पार्टनरशिप है किसी फिक्स्ड टाइम के लिए बनाई जाए, यानी कि 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, कितने भी टाइम के लिए हो, फिक्स्ड टाइम हो कि इतने तक रहेगी पार्टनरशिप, बाद में वो खत्म हो जाएगी। तो वो पीरियड जब खत्म हो जाता है तब पार्टनरशिप है जो वो फर्म है जो टर्मिनेट हो जाएगी। When the firm has established to achieve some specific objective, यानी कि पार्टिकुलर वेंचर पार्टनरशिप फर्म, यानी कि जब पार्टनरशिप फर्म है जो वो क्रिएट की गई है किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, और वो जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है हमारा वो हमें अचीव हो गया, तो इस केस में भी पार्टनरशिप फर्म है जो वो डिसोल्व हो जाती हैं। वैन अ पार्टनर ऑफ द फर्म डाई, जब कोई पार्टनर है फर्म का वो डाई हो जाए और या फिर फर्म के जो पार्टनर्स हैं वो इनसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाएं। नेक्स्ट पॉइंट है डिसोल्यूशन बाय नोटिस इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। अब पार्टनरशिप एट विल क्या होती है? जब पार्टनर हैं जो अपनी इच्छा से फर्म को क्रिएट करते हैं, पार्टनरशिप फर्म को नोटिस देकर, तो इस केस को पार्टनरशिप एट विल माना जाता है। ये भी हमने टाइप्स में पढ़ा था। तो पार्टनरशिप एट विल को डिसोल्व किया जा सकता है इसी तरीके से जैसे वो क्रिएट की गई है, जो नोटिस डालकर पार्टनर हैं जो उसको फर्म को डिसोल्व करा सकते हैं। तो यहाँ पर दो कंडीशन है कि फर्म को कब माना जाएगा कि वो डिसोल्व हो रही है। फर्स्ट है द फर्म विल बी डीम्ड टू हैव बीन डिसोल्व्ड फ्रॉम द डेट गिवन इन नोटिस। जो डेट नोटिस में मेंशन की गई है, अगर उस जो डेट मेंशन की गई है नोटिस में, ये मान लिया जाता है कि उस डेट से फर्म है जो वो डिसोल्व हो गई। अगर कोई भी डेट मेंशन नहीं की गई, नो डेट इज मेंशन इन दी नोटिस, तो ये माना जाता है कि जिस दिन नोटिस डाला गया है तभी से पार्टनरशिप फर्म है जो वो डिसोल्व हो गई है। नेक्स्ट है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, यानी कि कोर्ट कब बोलेगी फर्म को कि वो डिसोल्व हो गया है। फर्स्ट केस लुनेसी। इन केस ऑफ लुनेसी ऑफ अ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर है जो लुनेटिक हो जाए, जो फंक्शन है लुनेटिक पार्टनर के वो टेक ओवर किए जाएंगे अदर पार्टनर्स के द्वारा। तो जब तक पार्टनरशिप डिसोल्व नहीं होगी, जब तक पार्टनरशिप डिसोल्व नहीं होगी तब तक लुनेटिक पार्टनर्स है उसकी लाइबिलिटी फर्म में स्टे रहेगी। देयरफॉर द लुनेटिक पार्टनर्स और अदर पार्टनर्स, तो इसलिए जो लुनेटिक पार्टनर है और अदर पार्टनर्स हैं अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपील डालते हैं कोर्ट को कि वो परमिशन दे दे डिसोल्व करने की फर्म को। तो यहाँ पर
वो अपील क्यों डालते हैं? पार्टनरशिप जो लुनेटिक पार्टनर है उसका वर्क तो टेक ओवर अदर पार्टनर कर ही रहे हैं, तो यहाँ पर फर्म चल तो सकती है, बट रीज़न ये है कि जो लुनेटिक पार्टनर है हो सकता है उसकी वजह से अदर पार्टनर्स को कोई नुकसान हो, या फिर अदर पार्टनर्स की वजह से उस लुनेटिक पार्टनर को कोई नुकसान हो, तो इससे बचने के लिए वो फर्म को डिसॉल्व करवाने की अपील डालते हैं। नेक्स्ट है परमानेंट इनकैपेबिलिटी ऑफ पार्टनर। अगर कोई भी पार्टनर है परमानेंटली इनकैपेबल हो जाए कि वो अब फर्म में काम नहीं कर सकता, तो इस केस में भी पार्टनरशिप फर्म है जो वो डिसॉल्व हो जाती है। तो कोई भी पार्टनर है जो फर्म का वो सूट फाइल कर सकता है कोर्ट में, तो कोर्ट परमिशन दे देगी फर्म को डिसॉल्व करवाने की। और जो परमानेंट इनकैपेबल की परमिशन की कंडीशन कब होगी? जब कोई पर्सन ब्लाइंड हो जाए या फिजिकली पैरालाइज्ड हो जाए, तो इस केस में। ऑन मिसकंडक्ट ऑफ अ पार्टनर, अगर कोई भी पार्टनर कोई मिसकंडक्ट करता है तो इस केस में भी फर्म को डिसॉल्व कराया जा सकता है, लेकिन वो मिसकंडक्ट जरूरी नहीं कि फर्म में रहते हुए ही करे। उस मिसकंडक्ट की वजह से फर्म को अगर कोई लॉस हो रहा है तो उस केस में पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करवाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर भी कंडीशन है कि ये जरूरी नहीं है कि जो वो पार्टनर है जो मिसकंडक्ट कर रहा है वो फर्म में रहते हुए या फर्म के बिजनेस टाइम के ड्यूरिंग कर रहा है। हो सकता है वो फर्म से बाहर कोई इशू है उसकी वजह से जो फर्म है उसको नुकसान हो रहा है, तो इस केस में फर्म है जो वो डिसॉल्व करवा सकते हैं अदर पार्टनर्स कोर्ट को अपील डाल के। इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि गैम्बलिंग का। अगर कोई पार्टनर गैम्बलिंग करते हुए पकड़ा जाए या फिर विदाउट टिकट ट्रैवल करते हुए पकड़ा जाए, तो इससे क्या होगा? फर्म को लॉस होगा, फर्म की रेपुटेशन हार्म होगी कि ये पार्टनर उस फर्म का है। तो इस केस में भी जो अदर पार्टनर्स हैं वो अपील डाल सकते हैं। ऑन ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट बाय पार्टनर, जब कोई पार्टनर है ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट करता है तो इससे भी फर्म को लॉस होता है। अगर कोई पार्टनर है जो फर्म के बिजनेस से कनेक्टेड अफेयर्स में ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट कर रहा है बार बार, तो इससे अदर पार्टनर्स के लिए मुश्किल हो जाता है थर्ड पार्टी के साथ डील करना, क्योंकि वो एक पार्टनर बार बार ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो थर्ड जो अदर पार्टनर है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकेंगे, तो वो फेथ नहीं रहेगा ना फर्म के साथ में। तो थर्ड पार्टी के साथ डील करना अदर पार्टनर्स के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है जो पहले वाला पार्टनर है उसके बिहेवियर की वजह से। तो यहाँ पर भी पार्टनर्स है जो अपील डालेंगे और फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। ऑन ट्रांसफ़र अटैचमेंट और सेल ऑफ अ पार्टनर शेयर, अगर कोई पार्टनर्स है अपने सारे शेयर है थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र कर दे या सेल कर दे, तो इस केस में पार्टनरशिप फर्म है जो डिसॉल्व की जा सकती है। व्हेन द फर्म इज़ अ कॉन्स्टेंटली लॉसिंग कंसर्न, जब जो पार्टनरशिप फर्म है वो लगातार है जो वो कंटिन्यूटी में प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही, लॉस में जा रही है, तो इस केस में फर्म के लिए मुश्किल हो जाता है अपना बिजनेस करना, क्योंकि वो लॉस में बिजनेस नहीं करेगी। तो यहाँ पर भी जो कोर्ट है उसको ऑर्डर दे सकती है डिसॉल्व होने का। व्हेन दी डिसोल्यूशन इज जस्ट एंड इक्विटेबल, जब डिसोल्यूशन होगा जस्ट एंड इक्विटेबल के केस में, तो यहाँ पर भी जस्ट एंड इक्विटेबल के केस में भी जो फर्म है वो डिसॉल्व कराई जा सकती है बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट। डिसोल्यूशन ऑन अकाउंट ऑफ फ्रॉड, जब कोई पार्टनर है जो फ्रॉड करता है मिसकंडक्ट करता है, तो इस केस में भी जो फर्म है जो वो डिसॉल्व की जा सकती है। फर्म के अगेंस्ट कोई फ्रॉड करता है तो यहाँ पर होगी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म।